Hello student, now start method of cross multiplication चैप्टर सेकेंड फ्रैक्शन। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, उसमें कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस का बताया था, कंपेयर करके फ्रैक्शन को। तो उसमें आपने डिनोमिनेटर को इक्वल बनाया था, डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया था ना। आज हमने उसका सेकेंड पार्ट बता रहे हैं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयर आर two types of method cross multiplication. There are two types of cross multiplication method. First is by equating the denominators. So मैंने जो उसको लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बताया भी था ना कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो। तो आज मैं उसी का नेक्स्ट पार्ट लाई हूँ, जिसमें आपको बता रही हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे कर सकते हो। सपोज दैट आपके पास दो फ्रैक्शन है, एक है आपका फ्रैक्शन a बाई बी, फर्स्ट फ्रैक्शन इज a बाई बी, एंड सेकेंड c बाई डी। तो इसमें आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो। a बाई बी लिखा और c बाई डी, मतलब a का मल्टीप्लाई आपने d के साथ किया, देन b का मल्टीप्लाई आपने c के साथ किया। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे उसे हम अभी देखते हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई हम। देखिए यहाँ पर है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर फ्रैक्शन में a मल्टीप्लाई डी एंड b मल्टीप्लाई c, या तो c मल्टीप्लाई b, दोनों लिख सकते हो। अब इसमें देखिए आपका कुछ कंडीशन भी है। इफ़ a मल्टीप्लाई d ग्रेटर देन c मल्टीप्लाई b, देन a बाई बी ग्रेटर c बाई डी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ में आएगी। यहाँ पर बोल रहा है, ये कह रहा है कि यदि आपका a मल्टीप्लाई d बड़ा है किससे, c मल्टीप्लाई b से, तो आपका कौन सा ग्रेटर हो जाएगा इसमें, फ्रैक्शन a बाई बी ग्रेटर देन c बाई डी। तो यहाँ पर अभी आप क्वेश्चन को उनके थ्रू हम आपको समझाएंगे। इफ़ a मल्टीप्लाई d लेस देन c मल्टीप्लाई b, देन a बाई बी लेस देन c बाई डी। यदि a मल्टीप्लाई d लेस है c मल्टीप्लाई b, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन आपका, a बाई बी लेस देन c बाई डी। ये आपका रूल्स है। अगर आपके रूल्स क्लियर हो गए तो आपको न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड, इफ़ a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई b, देन a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। अगर दोनों केस में इक्वल हो गया तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल फ्रैक्शन में काउंट होगा। नाउ टेक एग्जांपल, कंपेयर द फ्रैक्शन 3/7 एंड 2/5। तो नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हो, हम इसे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन लिया 3/7 एंड 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो आपने कर दिया 3 मल्टीप्लाई 5 और इसका मल्टीप्लाई क्या किया, 7 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 7, दोनों लिख सकती हो। 3 5 से क्या हो गया आपका 15 एंड 7 2 जा 14। तो यहाँ पर आप देखिए आपका ए क्या है, a मल्टीप्लाई डी है ना, 3 इंटू, और ये क्या है c मल्टीप्लाई b। तो कौन सा ग्रेटर है, a वाला ग्रेटर है ना आपका। तो ये क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे a 15 ग्रेटर टू 14। तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/7 ग्रेटर टू 2/5। ओके, अब इसके थ्रू दिखाते हैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 3/7 मैंने लिया, 2/5 तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 7 मल्टीप्लाई 2। 3 5 जा 15, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर आप देखिए आपका 15 ये मल्टीप्लाई डी है और ये क्या है c मल्टीप्लाई b। तो ये ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है, तो आप क्या लिखोगे फ्रैक्शन में, जो नंबर ग्रेटर आ रहा है उसकी वो लिखोगे 3/7 ग्रेटर देन 2/5। क्यों, रूल है, रूल में आपने पढ़ा है ना
क्या पढ़ा है रूल में, देखिए इस रूल को फॉलो कर रहा है ना, फर्स्ट रूल को। आपको गिवन है दो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपके गिवन है ना, ए बाई बी एंड सी बाई डी। तो रूल क्या कहता है, ए बाई बी एंड सी बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ए मल्टीप्लाई डी एंड बी मल्टीप्लाई सी, तो है ए मल्टीप्लाई डी ग्रेटर दैन सी मल्टीप्लाई बी, देन ए बाई बी ग्रेटर दैन सी बाई डी। अब इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, आप इस पर सॉल्व करोगे। जो नहीं समझ में आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और हम एग्जाम्पल लिए 8/13 एंड 7/9। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8/13 7/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स 8 का मल्टीप्लाई 9 में। आप ऊपर साइड भी दिखा सकते हो, नीचे साइड भी, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैं मत सोचिए कि मैम ने ऐसे ही दिखाया। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 8/13 7/9। आप चाहो तो 8 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, तो आप ये वो डायरेक्शन में देख सकते हो। इससे ऐसे ऐसे लिख सकते हो, इसको 9/8 भी लिख सकते हो, सॉरी 9 मल्टीप्लाई 8 एंड 7 मल्टीप्लाई 30। तो आपका आंसर तो वही आएगा, 72 ग्रेटर देन 91, सॉरी लेस देन 91। 72 क्या है, लेस है ना 91 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/9। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, या तो 7/9 ग्रेटर टू 8/13, या तो आप लिख सकते हो 8/13 लेस देन 7/9। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं कि आपको फ्रैक्शन गिवन है, उस फ्रैक्शन में बोल दिया है कि इतने 2 नंबर्स या 3 नंबर्स तक इंसर्ट करके फ्रैक्शन लिखो। इंसर्टिंग अ फ्रैक्शन बिटवीन 2 गिवन फ्रैक्शन, इंसर्ट करना है फ्रैक्शन को। कैसे इंसर्ट करोगे, कैसे उसमें फ्रैक्शन में आप वैल्यू पुट करोगे, उससे हम देखते हैं कि आप कैसे वैल्यू पुट करते हैं। नाउ गिवन ए बाई बी एंड सी बाई डी आर 2 फ्रैक्शन, आपके 2 फ्रैक्शन गिवन है। तो इसमें क्या करोगे, ए बाई बी लेस देन ए बाई बी तो आप लिखोगे, और ये जो दूसरा फ्रैक्शन है सेकंड वाला, उसको क्या कर दोगे, इसके साथ प्लस कर दोगे। इट मीन्स ए के साथ सी को ऐड कर दोगे और बी के साथ डी को ऐड कर दोगे। यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगेगा, देन अगेन ग्रेटर का साइन लगेगा। ए आपका क्या है, रूल है। तो इस रूल को आप पढ़िए कि अगर 2 फ्रैक्शन गिवन है, 2 फ्रैक्शन गिवन है, तो उसमें आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो इसमें आपको फ्रैक्शन जो होगा ए बाई बी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस जी। इस पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं। इंसर्ट अ फ्रैक्शन बिटवीन 4/9 एंड 5/8, कैसे इसमें इंसर्ट करते हैं। तो देखिए मैंने दोनों लिख लिया, 4/9 एंड 5/8। तो रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। रूल क्या है, रूल कहता है कि इफ़ 2 फ्रैक्शन गिवन ए बाई बी एंड सी बाई डी, देन ए बाई बी लेस देन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी लेस देन सी बाई डी, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यही रूल लगाया है। 4/9 इट मीन्स ए बाई बी, 4/9 है ना, ए है 4/9 इट मीन्स ए बाई बी। तो हमने यहाँ पर लिखा 4/9, देन लेस देन क्या लिखा है, ए बाई बी। ए बाई बी मतलब 4/9 प्लस लगाया है सी प्लस डी, तो सी को ऐड किया है मतलब 5/8, तो ऐड किया, देन फिर से लेस देन सी बाई डी। लेस देन ग्रेटर देन कैसे पहचानोगे, जिसका माउथ जिस साइड खुला रहेगा, ओपन रहेगा, वो वाली वैल्यू आपका ग्रेटर होगा, और जिधर क्लोज रहेगा वो वाली वैल्यू आपकी लेस होगी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे इसमें इस साइड वैल्यू ओपन है ना, इस साइड इसका माउथ ए वाली वैल्यू इट मीन्स आपका ग्रेटर है, और इसमें देखिए इस साइड ओपन है तो ए वाली ग्रेटर हो गई, ए वाली लेस हो गई, और सबसे लेस ए वाली हो गई। तो अब इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद क्या आया, 4/9 लेस देन, ऐड किया 4 + 9 9 + 8 17 लेस देन 5/8। तो ये आपके फ्रैक्शन पुट हो गए। और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसे आप करिएगा। इंसर्ट 3 फ्रैक्शन, तो ऐसे ही लगाना है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग।
पहले क्या करोगे आप लोग, पहले इन दोनों का निकाल लोगे, निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके साथ फिर निकालोगे। नाउ असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, मतलब छोटी से बड़े में, पहले छोटे स्मॉलर नंबर को लिखोगे, इसको एक टाइप से कह सकते हैं इंक्रीज भी नंबर, नंबर्स क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे। फॉर सपोज 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर में। तो यहाँ पर आपको स्मॉलर टू ग्रेटर में बोलेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पर आपको दे देगा क्वेश्चन, तो इसको बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी वैल्यू रहेगी सबका डिनोमिनेटर को आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे हमने लिया टेक एलसीएम ऑफ 16 2 8 4, सबका लिया तो हमारा एलसीएम क्या आया, 16 आ गया। अब जो एलसीएम आया 16, तो सभी का हमने डिनोमिनेटर का निकाला, तो सभी के डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना होगा। इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन में आपको चेंज करना होगा। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना जानते हो ना क्या होता है लाइक फ्रैक्शन में? लाइक फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पहले सारे डिनोमिनेटर को हमें क्या लेना है, ले लेना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 16 आया। अब ये जो वैल्यू गिवन है फ्रैक्शन का, इसके सारे डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना है। तो हमने कैसे बनाया, और एक बात ये भी ध्यान रखना आप लोग कि जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके क्लास। 9/16, तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर इसका ऑलरेडी 16 है, तो हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम वो किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज वही नंबर आता है। ओके, 9/16। नाउ टेक अनदर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, देन विल बी नंबर 1 क्या हो गया, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। नाउ थर्ड 5/8, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किए, हमें डिनोमिनेटर को देखना, तो हमें डिनोमिनेटर देखेंगे कि जो नंबर सुटेबल है उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16, तो 2 हमें यहाँ 2 की नीड है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो 5 2 जा 10 एंड 8 2 जा 16। नाउ थर्ड 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 4, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर लेकर चलना है, इसमें आपको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। तो 4 4 जा 16 एंड 12, 4 3 4 जा। अब इसमें हम वैल्यू जो जैसा है लिख लेते हैं, स्मॉलर टू। अब देखिए आपकी सबसे छोटी आई है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन हो गया। 8/16 लेस देन 9/16 लेस देन, फिर आगे लिखा मैंने 10/16 एंड 12/16। और इतना लिखने के बाद ये आपका किस ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग। लेकिन अभी तक यहाँ पर आपका नहीं हुआ सॉल्व। फिर आप ये देखोगे 8/16 का जो पहले स्टार्टिंग में नंबर था, इनिशियल नंबर क्या था, तो हम देख रहे हैं 8/16 किस पे आया। 8/16 का स्टार्टिंग नंबर 1/2 था, तो यहाँ पर हम 8/16 के नीचे 1/2 लिखेंगे। 9/16 का तो 9/16 ही था, इसलिए 9/16 लिखेंगे। 10/16 कैसे आया, क्या नंबर था इनिशियल नंबर आपका था 5/8, ये देखिए 5/8, तो 5/8 लिखेंगे। एंड 12/16 का क्या था 3/4। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा, और इस पे जो भी आपके बुक में क्वेश्चन है उसको करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो बहुत कि मैम आपने नंबर सिस्टम पढ़ाया, तो बेटा आपकी प्रीवियस बुक जो थी क्लास 7th में जो थी यही लास्ट ईयर चल रही थी न, तो हमारे पास वो बुक थी, तो आप उसमें टेंशन मत लीजिए, हम उस लेक्चर को आपको फिर से पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम में आपका इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर दोनों कंबाइंड था, तो मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करूँगी। इंटीजर आपको इंटीजर चैप्टर फिर से, अभी आप फ्रैक्शन चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे अच्छे से समझिए, रूल्स और नोट करिए और उस पर क्वेश्चन करिए। ओके। और नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? ग्रेटर टू स्मॉलर, इट मीन्स डिक्रीज हो रहा नंबर्स। सपोज दैट 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, ये सब क्या हो रहे नंबर,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख रहे हो नंबर को, तो कैसे करोगे? सेम वही प्रोसेस है जैसे आपका असेंडिंग ऑर्डर में निकाले थे, इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन किए तो वैसे इसमें भी करोगे। ये आपको गिवन है नंबर, इस नंबर का आपने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, सारे डिनोमिनेटर का 5, 4, 8, 16 का एलसीएम 80 आया। तो अब हमें क्या बनाना है? 80 डिनोमिनेटर आया तो हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जो नंबर सुटेबल होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ में, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ 2/5 है, 2/5 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 80 हो जाए? तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई किए तो इसका डिनोमिनेटर 80 हो गया, तो बोथ में किया, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो ये 32/80 आया। अगेन 3/4 है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किए 4 में? तो 20 की टेबल आती है, 24 जा 80 एंड 23 जा 60। 9 5/8 इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया? इसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई किया 10 से। 10 10 जा 8 10 जा 80, तो 5 10 जा 50, तो क्या हो गया? 50/80। 9 7/60, 5 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 16 5 जा 80, तो ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो नंबर ग्रेटर होगा, मतलब इसमें न्यूमरेटर देखेंगे जिसका ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका एक ही है, सेम है, डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर 60/80 है, तो हमने लिखा, एंड फिर क्या लिखा? 50/80 लिखा, देन 35/80 लिखा, एंड स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं करेक्ट कर दे रही हूँ। इसमें ऐसे नंबर्स होंगे, ए वाला माउथ ओपन होगा, ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसमें ए वाले ओपन होंगे, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ए नंबर ग्रेटर है ना, 60/80 ग्रेटर देन 50/80 ग्रेटर देन 30/80 ग्रेटर देन 2/80। तो यहाँ पर भी वही नंबर लिखोगे जिसका जो इनिशियल नंबर था। कैसे आया? तो इसका 3/4 था इनिशियल, तो हमने लिखा ग्रेटर देन 50/80 का 5/8 था, एंड 30/80 का 7/16 था, एंड 32/80 का 2/5 था। तो क्लास होप सो आपको समझ में आया होगा। इसे सही कर लीजिएगा, ये हमने सही कर दिया था, इसे आप लोग सही कर लिख लीजिएगा। और इस पर जो भी आपके बुक में क्वेश्चन गिवन है उसे आप सॉल्व करिएगा। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। ओके क्लास, थैंक यू।